हमको और कुछ नहीं चाहिए। अगर ये सितारे और ये टोपी आपको प्राप्त करनी है और ये आपको इतने अच्छे तरीके से कि मतलब कंप्लीट एग्जाम में इतने अच्छे तरीके से आपको एग्जाम का जो है प्राचीन के लिए आपको लानी है एलपी शर्मा की, उसका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत के लिए आपको अगर ये नहीं पढ़ते हो तो साथ में एक साथ बुक आती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज आपके लिए मैं लाया हूँ जो राजस्थान एसआई का जो सिलेबस जारी हो चुका है उनके लिए बेस्ट बुक्स। बहुत सारे बच्चों का जो डाउट था कि बेस्ट बुक्स कौन सी, मैंने और पहले बेस्ट बुक बताई है, लेकिन उनमें से कुछ मैंने अलग बताई क्योंकि अभी समय कम बचा है। लेकिन अभी इन कोरोना माहौल को देखते हुए लॉकडाउन लगे है फिर, तो इस वजह से मैं आज कुछ ऐसी बुक बताऊंगा जहाँ से आप यहीं से शुरू कीजिए और आपके पास बहुत टाइम बचा है। मतलब अगर यहाँ से आप शुरू करते हो तो फिर भी आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है। अगर ये बुक भी पढ़ते हो तो भी आपका एग्जाम अभी दूर है, क्योंकि पहले कुछ लग रहा था कि एग्जाम नज़दीक है, इसलिए मैंने कुछ अन्य बुक बताई थी। लेकिन अगर वो आप नहीं लाए हो और लेके आए तो वो भी पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अगर वह नहीं लाए हो तो मैं आज जो बुक बता रहा हूँ, अगर वो बुक आपको आप अगर पढ़ोगे, ऑथेंटिक्स बुक है जो, वो अगर आप पढ़ोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि उन बुकों के माध्यम से बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन पाया और आपके लिए भी ये सुनहरा मौका है कि ये इन बुकों को, इतनी सारी बुकों को कैसे एक साथ एकदम पढ़ लें और जो है 5-6 महीनों में हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए और 5-6 महीनों के बाद ही होगी परीक्षा, पहले नहीं होने वाली। तो वीडियो को शुरू करते हैं और मैं बताता हूँ आपको बुकों के बारे में। हाँ, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ राजस्थान के जीके के बारे में, क्योंकि राजस्थान का जीके जो राजस्थान एसआई में बहुत बच्चों को तंग करता है। क्योंकि सबसे पहले जो फर्स्ट पेपर हिंदी का है उसके लिए भी मैं अलग से बुक बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले राजस्थान जो जीके है उनके लिए बुक बताना ज़रूरी है। तो सबसे पहले राजस्थान जीके के लिए मैं आपके लिए पहले आपको ये बुक बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप नए हो चैनल पर, जो पहले मेरे से जुड़े हैं उनको तो पता है कि मैं कौन सी बुक मैंने बताई थी और कौन सी पढ़ी थी और उनसे कितना फ़ायदा हुआ था। लेकिन अभी जो अब मैं बुक बता रहा हूँ ये कौन सी बुक है और इन बुकों में से कौन सी बुक में से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी आपको एक बड़ा डाउट है, तो मैं सॉल्व करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ राजस्थान की जो है कला संस्कृति। तो राजस्थान की कला संस्कृति आपके सामने है कि जो जय सिंह नीरज और जो है अपने भगवती लाल शर्मा की राजस्थान कला संस्कृति बुक, ये बुक राजस्थान एसआई में बहुत आपको लिए हेल्पफुल साबित होगी। ये भी मैंने इसका वीडियो पहले बनाया है, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा है कि उनके साथ मैंने तो कुछ अलग बुक्स बताई है। तो ये बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि इन बुकों को अगर हम कम समय में कैसे पढ़ें, और ये अगर ये बुक पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो समय हमारे पास कम है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, अभी लॉकडाउन लग गया है, 5-6 महीने 7 महीने आपका एग्जाम होने वाला है नहीं। तो इन बुकों को आप अगर 5 महीने तक एकदम पढ़ते हो बढ़िया तरीके से तो आपकी ये कंप्लीट हो सकती है। तो ये हुई राजस्थान इसकी राजस्थान कला संस्कृति की। उसके बाद मैं बात करता हूँ राजस्थान राज्य व्यवस्था की। राजस्थान राज्य व्यवस्था की आपको बुक पढ़नी है, ये किसकी, अपने जनक सिंह मीणा की, जो है बहुत अच्छी तरीके से आपको एग्जाम में हेल्पफुल साबित होगी। अगर आप आज से भी शुरू करते हो या आज या कल से शुरू करते हो तो भी ये बुक आपके लिए 5 महीनों में इन सारी बुकों का एक साथ कैसे पढ़ना है ये भी बताऊंगा। तो बने रही वीडियो में, ये आप पहले बुक देख लीजिए फटाफट, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ राजस्थान इतिहास की। राजस्थान इतिहास की गोपीनाथ शर्मा की बुक आती है, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये देखिए बुक आपको शानदार तरीके से ये एग्जाम में हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ, अगर राजस्थान इतिहास के आपके पास शर्मा पावा की है तो भी आप ला सकते हो, नहीं तो गोपीनाथ शर्मा की आपको लानी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ राजस्थान इतिहास में ही राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में हरिमोहन सक्सेना की बुक आती है, ये हरिमोहन सक्सेना की बुक आती है, ये आपको लानी है, ठीक है। और फटाफट बुक बता देता हूँ, फिर आपको अन्य बुक बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये बुक पढ़ते हो तो अच्छी बात है। अगर ये बुक नहीं पढ़ना चाहते, मतलब इन बुकों में से ये ऑथेंटिक्स बुक है और ऑथेंटिक्स बुक हर किसी की बस की बात नहीं है पढ़ने की। अगर ये बुक आप नहीं पढ़ना चाहते और अन्य बुक आपके लिए, मतलब कोई अन्य बुक आपको बताएं कि ये बुक के अलावा कोई भी ऐसी राजस्थान जीके की बुक है जो आपके लिए बढ़िया साबित हो सकती है, तो उसमें सबसे पहले मैं बताऊँगा चेटक की बुक आती है, इसकी सुभाष चारण की, ठीक है। चेटक की बुक आती है सुभाष चारण की। तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से आपको एग्जाम हेल्पफुल करेगी। मैंने पढ़ी है, मुझे पता है कैसी बुक है, एकदम शानदार तरीके से कहानियों के माध्यम से राजस्थान इतिहास आपको इतने अच्छे तरीके से कि मतलब कंप्लीट होगा कि आप समझ भी नहीं सकते। अगर गोपीनाथ शर्मा नहीं लाते हो तो फिर आपको ये लानी है राजस्थान इतिहास चेटक की, सुभाष चारण की, आरबीडी की आती है, ध्यान रखना, ठीक है। ये पूरी बता देता हूँ और आगे से भी खोल के बता देता हूँ, ये ठीक है, ये बुक है, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से बुक आपको इसमें एग्जाम में हेल्पफुल साबित होगी। उसके बाद कला संस्कृति के लिए आपको लानी है सिखवाल की, जो आती है कला संस्कृति की। अगर वो नहीं लाते हो तो वो लाते हो तो अच्छी बात है, अगर वो मैंने पहले बताई वो अगर लाते हो तो इससे ज़्यादा आपके लिए कोई समय हो ही नहीं सकता कि आप इन बुकों के माध्यम से पढ़ कर जाते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप वो नहीं लाना चाहते और आपकी पहले ये बुक पढ़ी हुई है तो उनके बाद ये बुक लानी है, ठीक है। और अगर आपने ये भी नहीं पढ़ी वो भी नहीं पढ़ी तो आपको वो पढ़नी है, क्योंकि
बहुत अच्छी अच्छी बुक है और ऑथेंटिक्स बुक है, उसमें उसके बाहर जाने वाले है नहीं। अगर आपने कुछ पहले पढ़ रखा है तो ये बुक आपके लिए अच्छी होगी साबित, क्योंकि इसमें नोट्स के माध्यम से दिए गए हैं और जो ऑथेंटिक्स बुक है उनको मतलब पूरी पूरी हिस्ट्री के माध्यम से दिए गए हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ, ये हुई राजस्थान कला संस्कृति। अगर राजस्थान की भूगोल लाना चाहते हो इतिहास सवाल की तो भी ला सकते हो, और कोई राजस्थान का राज व्यवस्था आपको, अगर राजस्थान की राज व्यवस्था में तो आपको वही लानी है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अब इंडिया जीके की, और इंडिया जीके में सबसे पहले आता है हमारा भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल के लिए आपको बुक लानी है परीक्षा वाणी की, जो बहुत बढ़िया बुक है। और ये बुक आपको एग्जाम में इतने अच्छे तरीके से आपको एग्जाम का जो सिलेबस कंप्लीट कराएगी मतलब इतना तो कोई करा ही नहीं सकता। ये जो भारत की भूगोल बुक है बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। तो ये परीक्षा वाणी की जो है बुक आपको लानी है भारत के भूगोल की। अब मैं बात करता हूँ विश्व की भूगोल, तो भी आपको परीक्षा वाणी की बुक लानी है विश्व का भूगोल, ठीक है। विश्व का भूगोल ये बुक आपके लिए, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ अगर जो है भारत की राज्य व्यवस्था के लिए आपको लानी है भारत की राज्य व्यवस्था सिक्वाल की ला सकते हो। अगर आपने पहले कुछ पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर लक्ष्मीकांत की बुक आती है भारत की राज्य व्यवस्था, उसके वो आप ला सकते हो। उसके बाद मैं बात करता हूँ अपने प्राचीन भारत, मतलब भारत के इतिहास की 3 बुक आती है अलग अलग, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन के लिए आपको लानी है एलपी शर्मा की, प्राचीन के लिए कौन सी लानी, एलपी शर्मा की। और एलपी शर्मा की लाने के बाद अगर आपको मध्यकालीन भारत की अलग से लानी है तो लानी, अगर साथ में कौन सी ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप अलग अलग सुन लीजिए। कोई बच्चा पढ़ना चाहिए अच्छे तरीके से तो वो पढ़ सकता है, उसके अगर ये बुक जिसने पढ़ ली मैं बता रहा हूँ उसका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत के लिए आपको लानी है जो अपने आती है इम्तियाज अहमद की, और जो प्राचीन भारत के लिए आती है आपको जो है एलपी शर्मा की। मध्यकालीन की इम्तियाज अहमद की आती है बुक, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ आधुनिक भारत की, और आधुनिक भारत के आपको सबको पता होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। तो अपने स्पेक्ट्रम की बुक है आधुनिक भारत के लिए, राजीव आहिर की बुक है। इससे ज़्यादा कोई बुक अच्छी हो नहीं सकती, और राजस्थान ऐसा है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर ये नहीं पढ़ते हो तो साथ में एक साथ बुक आती है वो भी बता दूंगा। अब ये वो भारत का इतिहास, ठीक है। ये हुआ कौन सा, भारत का इतिहास, ठीक है। ये भारत का इतिहास। अब अगर आप इन बुकों को एक साथ पढ़ना चाहते हो, ये अगर अलग अलग बुक आप सिर्फ नहीं पढ़ी जाती और एक साथ बुक पढ़ना चाहते हो तो परीक्षा वाणी की बुक आती है। मैंने आपको पहले जो भारत का भूगोल बताई उसी पब्लिकेशन की बुक आती है परीक्षा वाणी की, जो एक साथ भारत का इतिहास कंप्लीट करा सकते हैं। तो वो बुक आपको लानी है भारत के इतिहास के लिए, अगर आप एक साथ पढ़ना चाहते हो। और अगर आप अलग अलग पढ़ सकते हो तो उससे ज़्यादा अच्छा आपके लिए कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये बुक है जो बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग माध्यम से अलग अलग व्यक्तियों द्वारा और बड़े समय देकर ये बुक बनाई गई है, होने वाली है। अब भारत का इतिहास हो गई, भारत की राज्य व्यवस्था हो गई, भारत का भूगोल और विश्व की भूगोल हो गई। अब मैं बात करता हूँ भारत की कला संस्कृति। अगर आप भारत की कला संस्कृति अलग से पढ़ना चाहते हो, वैसे तो भारत का इतिहास प्राचीन इतिहास उसमें मिल जाएगी, अगर आप अलग से पढ़ना चाहते हो और ढंग से तैयारी करना चाहते हो और आप एसआई बनना ही चाहते हो तो आपको लानी है ये बुक नितिन सिंघानिया कहती है भारत का संस्कृति, भारत की कला एवं संस्कृति। क्या बुक है, आपको मैं सच बताऊं तो इतनी अच्छी बुक है। और इससे बार, और जो मैंने बुक बता रहा हूं इससे बार अगर एक भी क्वेश्चन चला जाए तो आप मुझे इसी चैनल पर इसी वीडियो पर कमेंट करके बोल देना कि जो है भाई जो है इससे क्वेश्चन बाहर गए थे। नहीं जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ 100% गारंटी कोई नहीं देता, मैं देता हूँ 100% गारंटी, ठीक है। किसकी, जो इन बुकों को पढ़ेगा उनकी, और वो पढ़ेगा कैसे, एकदम ध्यान से, इनसे बाहर नहीं जाने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। ये गारंटी दे सकता हूँ। और ये हुई बुक, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, जो मैंने राजस्थान का आपको इतिहास बताया, राजस्थान का जो कला आपको मैंने जीके बताया, उन जीके को अगर आप वो बुक आपने पढ़ ली है, उसके बाद आप थोड़ा बहुत रिवीजन करना चाहते हो और थोड़ा बहुत अलग से कुछ फैक्ट आते हैं, अलग से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भारत जो राजस्थान का भूगोल, राजस्थान इतिहास में से क्वेश्चन नहीं बनते, अलग तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कोई कंपनीज के बारे में, तो आपको ये बुक पढ़नी है भारत की मानचित्रावली, राजस्थान की मानचित्रावली। सिक्वाल की बुक आती है राजस्थान की मानचित्रावली, बहुत अच्छे तरीके से बुक है, क्योंकि उन बुकों में से अगर कोई भी प्रश्न छूट गया तो इन बुक में आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये लानी है आपको राजस्थान की मानचित्रावली। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपके जो है सामान्य विज्ञान के बारे में। सामान्य विज्ञान पहले आपको मैंने कहा था, और आज आपके लिए मैं सामने बुक लेके आया हूँ, तो ये है सामान्य विज्ञान लुसेंट की। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है सामान्य विज्ञान में। राजस्थान एसआई के लिए मैं गारंटी दे सकता हूँ इसकी, क्योंकि लुसेंट की बुक है जो पूरे भारत में नंबर 1 बुक है। और क्यों नंबर 1 बुक है, ये बुक आपको एग्जाम में बताएगी क्यों नंबर 1 बुक है, जो ये आपको एग्जाम में पता चल जाएगा। ये हुई सामान्य विज्ञान की, ठीक है। उसके बाद अगर आप भारत का इतिहास, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल पढ़ चुके हो, वो बुक मैंने बताई वो, और उसके बाद आपको थोड़ा बहुत रिवीजन करना है और थोड़ा बहुत अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट जानने हैं आपको,
तो आपको लानी है ये बुक, क्योंकि ये बुक लूसेंट, मैं भरोसा करता हूँ तो केवल लूसेंट पर, कोई अन्य बुक पर भरोसा नहीं करता हूँ। और जो बुक मैंने अगली बताई, इन बुकों पर भरोसा करके आप तैयारी कीजिए। अगर आपका सिलेक्शन ना हो तो मुझे बताना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 100% होगा सिलेक्शन, 100%। आज से भी शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि ये बुक अभी तक नहीं मतलब कब तक पढ़ी जाएगी और एग्ज़ाम अगर पहले हो गया, एग्ज़ाम नहीं होगा। मैं आज ही इस मतलब वीडियो में बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम आपका 6, 7 या 8 महीने से पहले, 8 महीने का टाइम, 2021 में आपका एग्ज़ाम होने वाला ही नहीं है। राजस्थान ऐसा है कि आपका 2021 में एग्ज़ाम नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ इसकी, ठीक है। तो आप तैयारी शुरू कीजिए इन बुकों के साथ। अगर आपका फिर भी सिलेक्शन ना हो तो मुझे बताना, ठीक है। तो ये अपने लूसेंट की जो है पूरे सामान्य ज्ञान के माध्यम से। उसके बाद में बात करता हूँ थोड़ी बहुत गणित के 5 क्वेश्चन आते हैं और वो पढ़ना चाहते हो तो आप सिक्वाल की जो आती है मैथमेटिक्स की वो पढ़ सकते हो। रीजनिंग आपके लिए थोड़ी बहुत अच्छी हो तो समझ में, क्योंकि रीजनिंग हर कोई समझ में आ जाती है। तो रीजनिंग के लिए आप अगर बुक चलाना चाहते हो तो सिक्वाल की बुक आती है रीजनिंग की। ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है रीजनिंग में, राजस्थान एसआई में, सेकंड पेपर में। और अगर आप गणित का लाना चाहते हो तो फिर आपकी गणित की भी आती है राजस्थान एसआई की। अब मैं बात करता हूँ हिंदी की, और हिंदी में सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपको जो ये बुक है, मेरे इस पर कवर चढ़ा हुआ है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जो ये बुक है अपने नवीन हिंदी व्याकरण, जो अपने पहले पुरानी आती थी नवीन हिंदी व्याकरण 9 से 12th तक, वो बुक आपको लानी है, पहले ये पढ़नी है। उसके बाद बुक कौन सी पढ़नी है वो आप देखकर दंग रह जाओगे, क्योंकि ये बुक आपके लिए सब इंस्पेक्टर के लिए एकदम अच्छी साबित होने वाली। और वो बुक आपके लिए मैं सामने लाने वाला हूँ। ये बुक आपको बहुत, सब इंस्पेक्टर तो क्या, आप अगर राजस्थान के आरएस की भी तैयारी कर रहे हो तो इन बुकों में जो गत साल के जो क्वेश्चन है आरएस के, एसआई के और सभी राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं जो हिंदी से आए हुए हैं, ठीक है। आरएस में खैर हिंदी आती नहीं, लेकिन अगर आप हिंदी की कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, जैसे कि रीट है, जैसे अपने पटवार, ग्राम सेवक, इसमें बड़े बड़े एग्जाम में हिंदी किसी में भी आती हो, उस एग्ज़ाम में अगर आपकी हिंदी आती हो तो ये बुक आपके लिए बहुत साबित होने वाली है अच्छी तरीके से। लेकिन ये स्पेशल सब इंस्पेक्टर की बुक दी गई है, क्योंकि मैं सभी भर्तियों के क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनमें सभी भर्तियों के गत वर्षन के क्वेश्चन दिए गए हैं। राजस्थान एसआई की खास तौर पर राजस्थान एसआई के लिए ही बनाई गई है, ठीक है। और वो बुक है आपके सामने आरबीडी की, सुभाष चारण की, इंदिरा अशोक और सुभाष चारण की बुक आती है सब इंस्पेक्टर की। ये टोपी चाहिए हमको, ये टोपी और ये सितारे चाहिए, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। अगर ये सितारे और ये टोपी आपको प्राप्त करनी है और ये तो एनेक्स साथ में दिए गए, ये अगर आपको प्राप्त करना है तो ये इन बुकों को और इस बुक को आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको एसआई बनना है तो इन बुकों को साथ अगर आप आज से तैयारी करना शुरू कीजिए मेरे साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, और अगर आपको बार बार इसी तरीके से वीडियो और एसआई के बारे में मोटिवेशन और भी एसआई के बारे में जो नए नए क्वेश्चंस, और अगर आपको हिंदी पढ़नी है इन बुकों में से पढ़ लीजिए। अगर आपको थोड़ा बहुत कहीं पर भी डाउट हो, जैसे कि संज्ञा में आपको सर्वनाम में डाउट है, आपको समास में डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो मैं आपको बाकायदा आपको एक वीडियो बनाऊँगा बोर्ड पर जो आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा अपने राजस्थान एसआई में। मुझे हिंदी आती है सारी की सारी, हिंदी में मेरा सिलेक्शन है, मैं आज कह सकता हूँ, क्योंकि हिंदी ऐसी चीज़ है जिसको मैंने जान लिया। मेरे शुरू से हिंदी बहुत अच्छी थी, इसीलिए मैं आपको हिंदी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। कोई और पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको हिंदी पढ़ा सकता हूँ। तो आपको अगर हिंदी का वीडियो चाहिए डेली, आप अगर देखना चाहते हो और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो दूंगा, ठीक है। तो अगर आपकी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको और नया क्या चाहिए। धन्यवाद।